इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीब वाकया। शेख अल इस्लाम हजरत अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं इस जमाना में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया था कि रोटी के बचे टुकड़ों और हड्डियों को जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो यह देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा उन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर कयामगाह में आया और इसे पेट भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मौली था। मेरे इस पताहे को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त इससे कहा कि बेटे तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? इसने कहा मैं यतीम हूँ। मैंने कहा बेटे मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे, वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहना आएगा, अपने मदरसे मैं तालीम दूंगा। जब तुम आलम फाजिल हो जाओगे तो मैं खुद तुमको यहाँ लेकर आऊंगा और तुम्हें तुम्हारी वालिदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ अपनी वालिदा से इजाजत लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालिदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी। इसने फौरन इजाजत दे दी। बच्चा नूरा आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरी माँ ने इजाजत दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया ये सारी चीजें वाफिर मिकदार में तुम्हें मिलेगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी अली साहिब हाँ अलसलात वसलाम में वो मेरे साथ आया और ठिठक कर रह गया। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा क्या कि बाबा ये दरवाजा और रोजा भी वहाँ मिलेगा? मैंने इससे कहा कि बेटा अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी उंगली छोड़ दी बाबा, तुम जाओ। अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज हरगिज इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। इस दरवाजा को देखकर मैं अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूंगा, जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। कहकर बच्चा रोने लगा और उसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लग गया।